हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका सीटेट या फिर बीटेट या फिर एसटीटी में कितना नंबर होना चाहिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टीआरई 4 से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये ऑफिशियल है, यानी जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो मेंशन किया गया है। सेकंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है कि भारत का नागरिक होगा। सेकंड है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे दिया गया है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो यथा। फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट या फिर बीटेट पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे जो ए में दिया गया है आपका यही है कि अगर आप पीआरटी के लिए यानी 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट या फिर बीटेट यानी बिहार टेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बी में दिया गया है कि मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है वो या फिर बीटेट का यानी बिहार टेट का पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है, यानी सी वाला जो पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है कि माध्यमिक विद्यालय यानी 9 से 10 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 9 से 10 के अध्यापकों के लिए आपका जो बिहार का एसटीटी होता है, एस्टेट होता है, वहाँ का पेपर फर्स्ट जो एस्टेट पेपर फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी चीज़ डी पॉइंट आप देख सकते हैं, डी में दिया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग अध्यापक 11 से 12 यानी पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एसटीटी पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, ये दिया गया है। अब यहाँ पे नोट करके साफ तौर पे बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं। जैसा कि आपका एसटीटी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ये भी यानी जो एस्टेट 2026 वाले हैं उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। जैसे आपका बीएड होगा तो आपका बीएड कंप्लीट हो गया होगा, यानी आपने एग्जाम दे लिया होगा, आपका रिजल्ट आ चुका होगा, बट आपने अभी तक एसटीटी क्वालिफाई नहीं किया है तो उनको मौका दिया गया है। यानी एसटीटी 2026 वाले जो हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए साफ तौर पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो अगर आप एसटीटी क्वालिफाई किए रहेंगे तभी जो है आप उसमें शामिल हो सकते हैं, वरना आप शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षाफल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2026 संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरांत उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। स्वघोषणा का प्रारूप आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bihar.government.in पर उपलब्ध है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या दिया गया है। दिनांक के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, यहाँ पे यानी जो जनरल होंगे यूआर होंगे उनके लिए 60% अंक, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। अगर आप सामान्य हैं तो आपको 60% नंबर लाना होगा, यानी उसमें होना चाहिए आपका सीटेट हो या फिर बीटेट हो या फिर जो यहाँ पे बताया गया है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट के लिए, तो यहाँ पे आपका 55% उनके लिए है जो अत्यंत यहाँ पे दिया गया पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक उसमें होना चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% जो है अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है। वहीं एसटीटी पेपर फर्स्ट एवं एसटीटी पेपर सेकंड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तत्समय में आहूत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्णांक मान्य होगा। राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि अगर आप जो है बिहार के हैं
जनरल हैं, मेल हैं, तो आपका 60% सीटेट बीटेट में होना चाहिए। और अगर आप जो है फीमेल हैं और पिछड़ा, फीमेल किसी भी कैटेगरी में हो, यहाँ पे सामान्य की भी बात की गई है, तो अगर आप जनरल में भी फीमेल हैं और पिछड़ा वर्ग कहते हैं तो पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको यहाँ पे 55% अगर आप, यानी 82 नंबर आपका होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनका 50% होगा, तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिहार के बाहर के हैं, यानी अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, राजस्थान के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, तो आप बिहार के बाहर किसी भी स्टेट के होंगे तो आपको वहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। यानी आपकी कैटेगरी जो भी होगी, चाहे आप जनरल होंगे, ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, बट आपका नंबर जो है वो 60% से ऊपर होना चाहिए, यानी 90 से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। एसटीटी है तो यहाँ पे एसटीटी के बारे में भी जो दिया गया है वो बताया गया है। बाकी जो आपका 2026 वाला एसटेट होने जा रहा है, ये पूरी तरह से इसमें एलिजिबल किया गया है इसको। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के आप सभी के कमेंट आए हुए थे सीटेट बीटेट एसटीटी को लेकर के। आई होप कि इससे रिलेटेड जो आपका डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप बिहार के हैं तो जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो सिर्फ बिहार वालों को के लिए है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से होंगे, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, आपका नंबर जो है सीटेट में 90 प्लस होना चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए। तो ये था इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब क्या कुछ आपका कहना है, क्या डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।